हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी यूनिटी 1A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.4। इसमें वीडियो में करेंगे हम 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 2 सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल हैं, एक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एक की कितनी है 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, और दोनों सर्किल की जो कॉमन कोड है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों सर्किल बना लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सर्किल हैं, एक बड़ा है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक छोटा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्किल हम यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, ठीक है। एक सर्किल की रेडियस कितनी है 5 है, तो देखिए ये इसका सेंटर है, ये इस वाले का सेंटर है, और दोनों के सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 4। कितनी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं P, इस पॉइंट को हम कह देते हैं Q। देखिए अब ये कॉमन कोड कौन सी होगी, देखिए मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। कॉमन कोड क्या हो गई, जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जो कोड बन रही है ये इस वाले सर्किल की भी एक कोड है और ये इस वाले सर्किल की भी कोड है। तो ये है कॉमन कोड, इसको नाम देते हैं AB, जो हमें फाइंड करनी है। यही है हमारी कॉमन कोड जो हमें फाइंड करनी है। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। देखिए ये दोनों को अब कहा गया है कि रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्किल की 5 सेंटीमीटर। कितनी कही गई है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी कही गई है 3 सेंटीमीटर। ये कितनी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। साफ से लिख देंगे आप जरा, क्या है कि 3 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, R से। अब टोटल डिस्टेंस 4 है, अगर मैं R से Q तक की डिस्टेंस को x कह दूं, R से Q तक की डिस्टेंस को कितना कह दूं x है, और टोटल 4 है, तो ये वाली कितनी बची बताइए 4 माइनस एक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी बची 4 माइनस एक्स। कहाँ से P से R तक की डिस्टेंस कितनी होगी 4 माइनस एक्स। और हमें कॉमन कोड फाइंड करनी है, ठीक है। सारी रेडियस पता है हमें, एक कैपिटल जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस भी पता है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस भी पता है हमें, और टोटल डिस्टेंस 4 है। इसको जो R से Q तक की डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x, और P से जो R तक की डिस्टेंस है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, उसको लेट कर लिया हमने 4 माइनस एक्स, क्योंकि जब एक पार्ट x हो जाएगा तो दूसरा कितना बचेगा। टू फाइंड, पहले जरूरी है कि हमें क्या फाइंड करना है, हम ये लिख देते हैं लेंथ फाइंड करनी है। टू फाइंड, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू फाइंड कॉमन कोड, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। टू फाइंड कॉमन कोड AB, भाई AB की लेंथ बतानी है कितने सेंटीमीटर है। दूसरा जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। देखिए P से A तक, यानी बड़े सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और Q से A तक यानी छोटे सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर है। और जो P से R तक की डिस्टेंस है, P से R तक की डिस्टेंस उसे हमने लेट किया 4 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल 4 थी और हमने R से Q को लेट किया था कितना x सेंटीमीटर, तो जो बचा वो कितना हो गया 4 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अब हम दोनों ही ट्राइंगल में, जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है APR, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, जो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल APR। ध्यान से देखिए APR में अगर हम लगाते हैं, APR में तो जो 90 काटेंगे ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस लगाने का हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PA का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी AR का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा PR का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए PA आपको पता है कितना है 5 है, AR आपको नहीं पता तो आप AR ही लिखेंगे। P से R तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AR को इधर ले आते हैं, जो फाइंड करना है AR स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25, इसको इधर लिया कितना होगा -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई AR स्क्वायर की।
ये इस वाले ट्राइंगल से निकाला था। इसी तरह का हम दूसरे ट्राइंगल से निकालें इन ट्राइंगल ए क्यू आर से उससे भी हम यही निकालेंगे ए आर स्क्वायर। तो पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो हाइपोटेनियस यानी ए क्यू का स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका आर क्यू का स्क्वायर। अब बताइए आप ए क्यू कितना है आपका, ए क्यू देखिए यहाँ दे रखा है ए से क्यू या क्यू ए क्यू की बात हो गई, कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू में ए आर हमें नहीं पता, प्लस में लिखा है आर क्यू कितना माना है हमने एक्स। अगर हम इससे वैल्यू निकालें यहाँ कर देता हूँ देखिए, तो इससे भी हमने ए आर की वैल्यू निकाल ली, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों से ही किसकी वैल्यू निकली है, ए आर स्क्वायर की। भाई ए आर की वैल्यू आपने ए आर स्क्वायर का इस वाले ट्राइंगल से निकला, इस वाले की, इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, यानी दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी, यानी फ्रॉम इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेटिंग 1 and 2 यानी इन दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों वैल्यूज को जो इसकी निकल के आएंगे। तो पहली वैल्यू निकल के आई थी आपकी कितनी 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू निकल के आई इसकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोल देंगे, 25 तो देखिए ये लिखा है, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस होता इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 2ab यानी 4 2 8x इज इक्वल टू में लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल। अब 8x कितना लिखा है 8x इक्वल में लिखा है 9, ये 16 उधर लेके जाएंगे प्लस 16 हो जाएगा, और ये लेके जाएंगे इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए ये भी दोनों कितने हो गए 25 और ये भी कितना हो गया 25, यानी वैल्यू कितनी आ गई x की भाई 8x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। यानी जो डिस्टेंस हमने लेट की थी ना r से q तक की वो 0 है, मतलब पॉइंट r और q अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही पर हैं। जब ये डिस्टेंस 0 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ ही है, ये वाला पॉइंट कहाँ है यहाँ पर ही रखा हुआ है। देखिए डिस्टेंस 0 आ रही है, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ इसको। इसमें क्या था कि जो डिस्टेंस हमने x मानी थी वो डिस्टेंस है ही नहीं, x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो पॉइंट P और R क्या है कॉन्साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स कॉन्साइड कर रहे हैं। यानी 10 इस प्रकार आप ले सकते हैं 10 Q एंड R कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब एक ऊपर ही है, एक ही जगह है दोनों पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो A से R तक की डिस्टेंस है, ए से आर तक की डिस्टेंस है वो वही है जो ए से क्यू तक की, यही वाला पॉइंट यहाँ आ गया, यही वाला पॉइंट यहाँ आ गया, यानी ए आर और ए क्यू क्या है दोनों इक्वल है, यानी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें तो कॉमन कोड निकालनी थी, तो कोड कितनी थी जो आपकी कॉमन कोड थी, कॉमन कोड वो कितनी थी 2 इंटू ए आर, 2 इंटू ए आर, तो 2 तो ये लिखा है और ए आर दी थी, देखिए ए आर और ए आर का डबल करते हैं तो पूरा ये हो जाएगा, तो 2 इंटू ए आर यानी 3, यानी कितनी है 6 सेंटीमीटर। यानी जो कॉमन कोड है आपकी ए बी उसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर देखिए आप लोग और बुक में भी देख सकते हैं, लिखा है इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल की 2 कोड्स हैं, दोनों कैसी हैं इक्वल हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर ही क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। यानी एक कोड का सेगमेंट दूसरे कोड के सेगमेंट के क्या होगा इक्वल होगा। देखिए पहले तो हमने सर्किल बना लिया है, अब सर्किल की हम 2 कोड्स ले लेते हैं, 2 इक्वल कोड्स, ध्यान है इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्किल के अंदर। देखिए एक कोड तो ये है, मैं यहाँ 2 कोड बना लेता हूँ और दोनों कोड कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्किल के अंदर। दोनों कोड्स कैसी हैं आपस में इक्वल हैं, यानी एक कोड को हम कह देते हैं ए बी, दूसरी कोड को हम कह देते हैं सी डी, और ये वाला पॉइंट कितना है पी है, जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला पॉइंट कितना है पी, और ये है सर्किल का सेंटर। अब हम क्या करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सर्किल के सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे इसे हम क्या करते हैं ओ एन, ऐसे इस पर भी यही करते हैं हम कि सेंटर से इस कोड पे
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कितना हो गया m, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और परपेंडिकुलर ध्यान रखें कोड को बाइसेक्ट करता है, जो सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रूफ करेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें यहाँ से एक बीच में से एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में लिखा है कि टू इक्वल कोड्स आर इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है वो हम पहले ही लिख देते हैं। टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है हमें, वो प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PD, और सेकेंड प्रूफ करना है हमें PB इज इक्वल टू CP। ध्यान से देखिए, AP इज इक्वल टू है PD के और CP इज इक्वल टू है PB के। ये 2 चीज़ें हमें जो है यहाँ पे प्रूफ करनी है। अब देखो आप कैसे प्रूफ करते हैं इसको। हम जो कंस्ट्रक्शन किया है वो हम यहाँ लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, देखिए हमने जो ड्रॉ किया है वो ये है, ड्रॉ किया है हमने OM जो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पे। दूसरा हमने ड्रॉ किया है ON जो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। अब ये जो OM है AB को 2 बराबर टुकड़ों में बांट रहा है, यानी आप कह सकते हो कि AM इज इक्वल टू हो जाएगा MB और इज इक्वल टू हो जाएगा AB/2। क्लियर। इसी तरह जो ON है ये भी इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा है, यानी आप ये ले सकते हैं कि CN इज इक्वल टू ND, CN इज इक्वल टू ND, और दोनों क्या होंगे, CD के हाफ ही तो होंगे, C से D तक के डिस्टेंस के हाफ होंगे। वही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि दोनों कोड तो इक्वल थी और दोनों के हाफ भी तो बराबर होंगे आपस में, यानी आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ND के। AM इज इक्वल टू होगा किसके, ND के, एंड MB इज इक्वल टू होगा CN के। ये क्यों हुए सारे इक्वल, क्योंकि जो कोड है हमारी AB और CD क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं और ये कंडीशन हमें गिवन है। इसका मतलब चारों टुकड़े भी जो होंगे कैसे होंगे आपस में बनाए, 2 इसके टुकड़े 2 इसके टुकड़े, दो जो इक्वल पार्ट्स हैं आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल OMP एंड ONP। देखिए OMP और ONP छोटे छोटे से ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनकी बात हम करते हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल में OM और ON दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल कोड्स पे जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं। मान लीजिए इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। क्यों, क्या रीजन है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल की आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि जब कोड इक्वल है तो OM और ON क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एंगल OMP इज इक्वल टू होगा एंगल ONP के, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, 90 के होंगे। OMP परपेंडिकुलर डाला गया तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। और देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल में OP जो है कॉमन है। OP क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में OP कॉमन है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यानी जो ट्रायंगल हैं कौन कौन से, OMP, ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो बचे हुए पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी MP इज इक्वल टू होगा PN के, यानी क्या लिख सकते हैं आप, MP इज इक्वल टू होगा PN के, MP इज इक्वल टू होगा PN के। कौन सा क्राइटेरिया लगे इसमें, RHS रूल, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए बाय CP/CT, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और 1 हमने किसको कहा था, देखिए 1 हमने कहा था कि AM और ND इक्वल थे, AM और ND, ये वाले को हम कह देते हैं, यहाँ इसको 1 कह देते हैं। अब 1 और 2 को कर दो ऐड, यहाँ जगह कम है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ करके देखिए, पहले यहाँ लिखते हैं थोड़ा। जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, जब ऐड करोगे तो इधर लिखा है AM, कितना लिखा है यहाँ पे, AM ND, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, यानी AM
प्लस MP, दोनों के लेफ्ट वाले जुड़ गए। इसका लिखा है ND और इसका राइट में लिखा है PN। बिल्कुल ठीक, हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए दोनों को इक्वल। अब देखिए AM प्लस MP, यानी पूरा ले सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, AM और MP को अगर हम टोटल कर दें तो ये हो रहा है AP। कितना हो जा रहा है ये AP, कितना बन रहा है AP इज इक्वल टू, यहाँ ND और PN को जोड़ा गया है, ND और PN, यानी पूरा हो जा रहा है कितना बताइए PD। कितना हो रहा है PD। एक आंसर तो आपको यही लाना था, एक आंसर तो आपको यही लाना था। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है 2 को 1 में से। तब क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या था, आपने लिखा था MB इक्वल है CN के, तो लेफ्ट हैंड साइड थी MB। मैं यहाँ रफ लिख देता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी एक पार्ट ये था MB इज इक्वल टू, MB इक्वल है किसके, MB इक्वल है CN के। तो इसका लेफ्ट पार्ट देखो, इसके लेफ्ट में ही जुड़ेगा ना, लेफ्ट से माइनस होगा, माइनस करना है ना दोनों को, 2 में 2 के माइनस करना है, तो MP और यहाँ माइनस करो इसको MB, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा MB और CN। तो MB में से माइनस कर दीजिए आप MP और CN में से माइनस कर दिया आपने PN। देखो MB माइनस MP बचेगा कितना, BP या BP या PB। दूसरा लिखा CN में CN में से आपने PN माइनस कर दिया, बचेगा CP। कितना बचेगा CP। यही आपको लेके आना था। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया। लिखा है 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दोनों कोड्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। यानी लाइन ज्वाइनिंग, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइन ज्वाइनिंग को जोड़ रही है, वो लाइन दोनों कोड से इक्वल एंगल बना रही है। डायग्राम से समझेंगे। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये है एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है। इसके 2 कोड्स सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए एक कोड ये ले ली हमने और एक कोड हमने यहाँ ले ली, ठीक है, दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये रहा इसका सेंटर। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको कह दिया हमने E। जो कोड है हमारी, ये वाली कोड हमने नाम दे दिया AB और इस वाली कोड को नाम दे दिया हमने कितना CD और सेंटर को नाम दिया O। कह रहे हैं जो सेंटर और इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कितना OP, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कितना OQ। अब ये जो लाइन है दोनों से इक्वल एंगल बना रही है। यानी जो एंगल है ना, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। क्या एंगल OEA और OEC, ये दोनों हमें क्या प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो देखिए टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो सिर्फ इतना सा है, टू प्रूफ, यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूफ दैट, जो आपको प्रूफ करना है वो ये है एंगल OEA इज इक्वल टू है एंगल OEC के, OEC के। ये तो हमें लेके आना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम 2 ट्रायंगल को देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कुछ कंस्ट्रक्शन किया है हमने। OP जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, OP इज, देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, परपेंडिकुलर है CD पर। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल OPE। ध्यान से देखिए ट्रायंगल OPE, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इन दोनों में OPE और एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं एंड OQE। ध्यान से 2 ट्रायंगल OPE OQE, इन दोनों ट्रायंगल में OE लाइन तो कॉमन है भाई। OE इज इक्वल टू OE, दोनों ही में क्या है, ये कॉमन लाइन है। दोनों ही ट्रायंगल में ये लाइन कैसी है, कॉमन है। और देखो OP इज इक्वल टू है OQ। क्यों, क्योंकि ये इक्वल कोड्स हैं और इक्वल कोड्स सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट
डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती हैं, इसलिए ओपी है ओकी के इक्वल। दोनों ट्राइंगल देखो एक कॉमन है एक। अब दोनों में ही ये वाला एंगल 90 है, दोनों में ही एंगल कितना है, यानी एंगल ओ पी ई इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ई, और दोनों ही कितने हैं 90 हैं। यानी जो दोनों ट्राइंगल हैं कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी आपका ट्राइंगल ओ पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ई बाय द रूल RHS, कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी दो क्या है, साइड है, एक राइट एक कौन सा हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। यानी एक तो राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनियस हमारा कॉमन है और एक साइड भी इक्वल है इनकी, तो इससे दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाय CPCT। यानी आप कह सकते हो इस ट्रायंगल का एंगल OEP, एंगल OEP इज इक्वल होगा एंगल OEQ के, ये हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। और जो एंगल OEP है वही है एंगल OEA, एक ही बात तो है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल OEA इज इक्वल टू होगा एंगल OEC के, क्योंकि हमने OEP कहा है, इसको OEC कह दो तब भी बात तो इसी एंगल की हो रही है, मैं तो इन दोनों के एंगल हो रही है, और यही हमें लेके आना था, यही हमें प्रूव करना। दिस इज द आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।